प्रश्न 3 मिश्र धातु की परिभाषा एवं दो उदाहरण लिखिए। उत्तर मिश्र धातुएं दो या अधिक धातुओं का एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। प्रत्येक मिश्र धातु में एक निश्चित उपयोगी गुण होते हैं। ये गुण मिश्र धातु बनने वाली अवयवी तत्वों के मूल गुणों से भिन्न होते हैं। उदाहरण कांसा, पीतल, स्टेनलेस स्टील या किसी धातु को अधातु या अन्य धातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। प्राप्त मिश्र धातु की प्रकृति उसे मिलने वाले धातु के अनुपात पर निर्भर करता है। उदाहरण पीतल कॉपर जिंक का मिश्रण, वैसे ही कांसा कॉपर तथा टीन का मिश्रण। प्रश्न 4 ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण दे। उत्तर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पादक के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन CH4 मतलब मीथेन प्लस 2O2, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। फिर ऊष्मशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कोक की भाप के साथ अभिक्रिया C प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस CO प्लस H2। खंड 2 उत्तर की शब्द सिंह 60 अंक 4 विरंजक चूर्ण क्या है, इसका निर्माण एवं उपयोग लिखिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 6 खाने में सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इनके बनने की विधि को रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए। वर्तमान में शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। प्रश्न 7 आवर्त सारणी में क्षार धातुओं एवं क्षार या मृदा धातुओं की स्थिति की व्याख्या करें। इनके ऑक्साइडों एवं हाइड्रा स्तरों की प्रकृति के बारे में बतलाइए तथा लिथियम एवं मैग्नीज के मध्य विकर्ण संबंध की व्याख्या करें। खंड 5 उत्तर के शब्द 539। प्रश्न 8 ए हाइड्रोजन गैस बनने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके समाज तनिकों की विवेचना करें तथा उसके अंतर एवं उपयोग बतलाइए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 8 बी आयरन के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। उसके निष्कर्षण की विधि का वर्णन रासायनिक समीकरण सहित कीजिए। उत्तर आयरन के दो प्रमुख अयस्क निम्नलिखित पहला नहीं दूसरा हेमेटाइट FeO3, फिर मैग्नेटाइट FeO4। आयरन का निष्कर्षण की विधि हेमेटाइट Fe3O4 लोहे का प्रमुख अयस्क एवं हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों में दलित अथवा स्टैम्प मिल द्वारा महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित पद क्रम से किए जाते हैं। पहला अयस्क का चूर्णीकरण जौ क्रेशर की सहायता से, दूसरा अयस्क का सांद्रण चूर्णित अयस्क का सांद्रण एवं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। तीसरा सांद्रित अयस्क का भर्जन धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। लोहे के सांद्रित अयस्क का वायु में अनुपस्थिति में सबसे पहले निस्थापन किया जाता है और इससे कार्बोनेट या नमी की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तब इसे वायु की उपस्थिति में परिवर्तनीय भट्ठी में भर्जन की क्रिया कराई जाती है। सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में गर्म करते हैं
ऐसा करने पर निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहला, अयस्क के संरंध्र बाउंस हो जाने के कारण उसका अपचयन में बहुत आसानी होता है। दूसरा, फेरस कार्बोनेट FeO3 की सांद्रिक ऑक्साइड में उपस्थित हो तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा, भर्जन की क्रिया के उपरांत अन्य अशुद्धियाँ जैसे कि आर्सेनिक, सल्फर भी अपने ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती है और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा नमी बाहर निकल जाती है।